बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज की तेलखा खेज़ किस्म की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज अदलिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल चुकी है। यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जान में जान आ गई है। इतनी बड़ी रिलीफ मिल चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इलेक्शन में एक बहुत बड़े मार्जिन में वोट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। और वहीं दूसरी जानिब आज शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया है? हालांकि अदले की जानिब से बाकायदा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म मिल चुका था, लेकिन उसको दोबारा रोका गया है और उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। इसकी भी वजह आप लोगों को बताएंगे। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज शरीफ को आज एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल चुकी है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर दोबारा आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वजह क्या बनी है और वजूहात क्या बताई गई है, ये भी बताएंगे। और नवाज शरीफ के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, बल्ले का जो निशान था वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे उसको भी कलअदम करार देकर इनसे बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने छीनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक तो तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उनका जो वोट बैंक था वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा था। यानी बिलखुसूस देहात के जो इलाके हैं और जो अपर एरियाज़ हैं, बालाई जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों को बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये उनको मालूम है। तो कई लोगों को वो पता नहीं चलेगा कि बल्ले का निशान उनसे छिन गया है तहरीक इंसाफ से, तो गलती से वो बल्ले के निशान पर भी वोट कास्ट कर सकते थे। तो यूँ बल्ले का निशान न मिलने की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा एक तो प्रॉब्लम ये था कि उनका वोट बैंक खराब हो रहा था। वहीं दूसरी जानिब अगर बल्ले का निशान ना हो, एक पार्टी की हैसियत से अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो फिर उनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेते, जिससे उनका वोट बैंक और भी मुतासर हो सकता था। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये था कि तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, यानी इंतखाबी निशान नहीं मिलता और वो पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो जो मखसूस नशस्तें होती हैं सेनेट की, वो नशस्तों पर कभी भी तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं मिल सकता था। क्योंकि आइन के मुताबिक जो है कोई भी पार्टी बतौर पार्टी या फिर उनके इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ती है, तो उसके लिए बाकायदा जो मखसूस नशस्तें हैं उसमें बाकायदा एक स्पेस फराहम दी जाती है। तो तहरीक इंसाफ को वो नशस्तें जो है वो नहीं मिल सकती थी, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता था, बिलखुसूस सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो हैं, सेनेट में पोजीशनें जो थी उसमें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती थी। तो ये कुछ बड़े नुकसान थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पर बहुत ज़्यादा फाइट की, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर दोबारा वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला देकर आज इलेक्शन कमीशन की जो है वो विकेट गिरा दी है। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसके परखचे आज पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा दिए हैं। आज नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बल्ले का वो तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने दोबारा आज पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। और अदले ने जो बल्ले का निशान था उसे बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को भी बाकायदा नोटिस आज जारी कर दिए हैं। और जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस कामरान हयात थे उनके आज बहुत से रिमार्क्स बड़े अहम थे, लेकिन उनमें से चंद रिमार्क्स उनके बड़े तेलखा खेज किस्म के रिमार्क्स थे। उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए ये उन्होंने वाज़ेह तरीके से बताने की पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में
इंतखाबी जो अमल आगे बढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी एक मुतवाज़िन तरीके से सबको एक बेहतरीन ग्राउंड फराहम कर कर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करके इलेक्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आज अपने अपने रिमार्क्स के ज़रिए उन्होंने ये बताने की पूरी कोशिश की। आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने ये बता दिया अपने रिमार्क्स के ज़रिए। उन्होंने कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। ये उन्होंने वाज़ेह तरीके से बता दिया था और उसके बाद जो है इंतखाबी निशान जो है बल्ले का वो बहाल कर चुके हैं। यानी इससे ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कामरान हयात मियां खेल ने जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन के प्रोसेस का जो पहला मरहला था कागजात नामजदगी का ही, उसमें ही आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भगा भगा कर मारा जा रहा था। उनको ज़दोकोब करना, उनके कागजात नामजदगी को जो एक्सेप्ट करना, कहीं फ़ीस वसूल न करना, किसी को नेशनल बैंक में जाकर फ़ीस जमा करने के लिए कह देना, वहाँ जाए तो बैंक मैनेजर का ये कह देना कि अगर मैं आपके कागज़ात ले लेता हूँ या फ़ीस में वसूल करता हूँ तो मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती है। फिर उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की फैमिलीज़ के साथ बदतमीज़ी करना, ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स छीनना, तरह-तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं और उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब तक तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है। कोई उससे पूछ भी नहीं रहा है और न तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को बता रहा है, ना तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पूछ रहा है, ना उनको सुनने के लिए तैयार है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो अब तक ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। एक तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की वजह से जो इंतखाबात होंगे वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होंगे। एक तो ये इशू है, इससे तो आप सब बखूबी आगाह है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, बिलख़ुसूस एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें उसका वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान है नाज़रीन, जितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो सामना करेंगे, जितनी मुश्किलात का वो फेस करेंगे और जितनी तकलीफ़ें बढ़ाएँगे तहरीक इंसाफ के ऊपर, उतना ज़्यादा उनका वोट बैंक जो है वो मज़ीद मज़बूत होता जाएगा। यानी फिर हर वोटर जो हैं वो एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इलेक्शन में आकर वोट कास्ट करना और अपने दूसरे वोटर को महफूज बनाते हुए उसका वोट कास्ट करवाना अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा। और फिर तमाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनको अगर अपने हलके में एक को टिकट मिलता है और बाकियों को टिकट नहीं मिलता है, तो वो फिर उस उम्मीदवार को ज़िद की बेस पर हरवाने या फिर उसका साथ न देने के बजाय पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी जान लगाकर अपने उस मुखालिफ उम्मीदवार को भी जितवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और यूं उनका वोट बैंक मजीद मजबूत होगा। और आए रोज़ जितनी मुश्किल बढ़ाएंगे, इलेक्शन को जितना मुतनाज़ किया जाएगा, उतना ज़्यादा इमरान खान मजीद मजबूत होता जाएगा। तो ये इनको मालूम नहीं है कि ये अपने लिए एक मुसीबत बना रहे हैं। वो इमरान खान जो अपने सियासी कैंपेन से पहले बिलखुसूस उनकी हुकूमत का खात्मा जब नहीं हुआ था, तो उनका वोट बैंक बिल्कुल आके ज़ीरो हो चुका था। लेकिन उनको इक़्तिदार से निकाला गया, वोट बैंक बूस्ट अप हुआ, उनको जेल में भेजा गया, जेल में जाने के बाद मज़ीद उनका वोट बैंक जो है बढ़ गया। अब दोबारा ये जो तकलीफ़ात पहुँचाई जाती है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, इससे मज़ीद जो वोट बैंक है, वो मज़ीद मज़बूत होता जा रहा है। तो ये मज़ीद लेने के देने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हवाले से साइफ़र केस को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाते हुए उनकी ज़मानत मंजूर की थी और कहा था कि साइफ़र केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और बार बार सवालत पूछे गए कि इससे रियासत को क्या नुकसान पहुंचा है और रियासत के इंटरनेशनल लेवल पर क्या ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो यूं सख्त सवालत के साथ 3 रुकनी बेंच को जवाब न मिलने पर साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा ज़मानत मिल चुकी थी। अब इमरान खान की तो रिहाई मुमकिन न होने से बाकायदा ये तो वाज़ेह हो रहा है और बात समझ में भी आती है कि उनका तो ऑलरेडी तोशाखाना केस में भी उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, तो उस पर भी उनकी गिरफ़्तारी की वजह से उनको रिहा नहीं किया गया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में नामज़द न होने के बावजूद भी, साइफ़र केस में उनकी रिहाई मुमकिन होने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया।
اور پہلے بتایا گया کچھ टेक्निकल मामलात हैं और टेक्निकी वजूहात की वजह से उनको गिरफ्तार रिहा नहीं किया गया है। लेकिन अब जो है बाकायदा डिप्टी कमिश्नर के जो अहकामात जारी हुए हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये इंतहाई अफ़सोसनाक एक अमल है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बाकायदा ये बताया जा चुका है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़यात में नामज़द हैं और इनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। बाकायदा 9 मई के वाक़यात में उनको मुलविस करार देकर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं बनाई गई है, उनको रिहा नहीं किया गया है, दोबारा उनको अडयाला जेल में ही नज़रबंद किया गया है। यानी उनको रिहा न करना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अदालत की जानिब से बाकायदा 2 टोक अंदाज़ में अहकामात जारी हो चुके हैं कि इनकी रिहाई जो है, वो रियासत के लिए नुकसानदा नहीं है। फिर उसके बावजूद भी उनको रिहा न करना, ये हठधर्मी है, ये कानून की वायलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। तो मेरे ख़्याल में ये इंतहाई एक अफ़सोसनाक अमल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये वाज़े आज कुछ बड़ी उन्होंने अहकामात जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बाकायदा वाज़े की गई हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने आज ये बताया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने नवाज़ शरीफ के किसी भी हलके से कागज़ात नामज़दगी चैलेंज न करने का फ़ैसला किया है। ये बाकायदा 2 टोक अंदाज़ में आज लतीफ़ खोसर ने बता दिया है कि किसी भी जगह में कागज़ात नामज़दगी पर वो चैलेंज करने का फ़ैसला नहीं किया है। इसकी वजह एक तो ये बनी है कि वो ये चाहते हैं कि लतीफ़ खोसर ने ये कहा है कि हम तमाम सियासी जमातों को हम चाहते हैं कि ग्राउंड मिलना चाहिए और वो इलेक्शन में हिस्सा लेना उनका बुनियादी आइनी हक़ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब असल वजह तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती है कि नवाज़ शरीफ जिस हल्के से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो आए इलेक्शन लड़ें, उनके लिए स्पेस मिलनी चाहिए, हम वहाँ उनका मुकाबला करेंगे। तो ये असल में मुकाबला करके उनको शिकस्त देने के लिए उनके साथ कोई नहीं छिड़ रहे हैं, कोई उन पर उनके कागज़ात पर जो है वो कोई भी वो मुदाखला नहीं करना चाहते हैं, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं। वो ग्राउंड देना चाहते हैं ताकि वो खेल सके और फिर हम वहाँ मुकाबला कर सकें। और उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीर तर होता जा रहा है और इस वक्त पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और उस पर बताया गया है कि अदालत की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का बताने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रहा है। इसमें तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल हक में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है और हर जगह में मैंने पहले भी जिक्र किया कि वाज़ेह हो रहा है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और जो आईन और कानून के बिल्कुल ही खिलाफ है और ये वाज़ेह हो रहा है कि एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। उस हवाले से जो आज पेशावर के हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने भी कहा है कि लग रहा है, वाज़ेह हो रहा है कि एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा नाज़रीन आज नवाज शरीफ ने हल्का एनए 130 से भी कागजात नामजदगी जो हैं वो उन्होंने दायर की थी, उसको आज मंजूर किया जा चुका है। तो यूँ उनके लिए स्पेस मिल रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस मुहैया नहीं की जा रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और इससे पाकिस्तान में जो इंतखाबात होंगे वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होंगे, लेकिन आए रोज़ तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में ज़रूर इजाफा हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।